हरिओम। आज सुनेंगे 33वां पतंजल योग सूत्र। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनाच्चित्त प्रसादनम। इसका मतलब है सुख दुख पुण्य और पाप, इन चार विषयों से अनुक्रमे मैत्री करुणा हर्ष और उपेक्षा, ये चार भाव, अगर हमने ये चार भावनाएं रखी तो हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। मैत्री करुणा मुदित, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, करुणा मतलब कंपैशनेट, मुदिता मतलब हर्ष, उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य यानी उपेक्षा करनी, सुख दुख पुण्य पाप, इन चारों विषयों से, विषयाणाम यानी विषयों से, भावनातः यानी ऐसी भावना रखनी है, चित्त प्रसादनम यानी तो ये चित्त को प्रसन्न करने के लिए चार उपाय उन्होंने बताए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे आसपास हमें कोई सुखी लोग दिखते हैं तो उनसे हमें मैत्री करनी है, फ्रेंडशिप करनी है। तो सुखी मतलब कैसे कि आध्यात्मिकता से सुखी, कि मतलब सभी तरह से इनके लाइफ में हर तरफ का सुख है, कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो उसे बोलते हैं सुखी। तो उनको खुश देख के हमें खुश होना है। तो उन्होंने कहा है सुखी लोगों से मैत्री, दुखी लोगों के प्रति करुणा, यानी जिनके लाइफ में बहुत दुख है, हमारे आसपास कोई व्यक्ति है तो हमें पता है कि इससे बहुत शारीरिक तकलीफ़ है, मानसिक तकलीफ़ है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उनके प्रति करुणा भाव रखना है, दया भाव नहीं रखना है। दया भाव हम किसी के प्रति रखते हैं ना, दया करते हैं तो हमको एक अहंकार आता है कि हाँ मैंने इस पे दया की, मैंने उसको पैसे की ज़रूरत थी तो पैसे दिया, मैंने उसको कुछ तकलीफ़ दी तो मैंने हेल्प किया, तो वो नहीं होना चाहिए। करुणा भाव, कंपैशनेट रखनी, अरे रे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जल्दी उसके लाइफ में सब ठीक हो जाए, तो उसको बोलते हैं करुणा भाव। ठीक है। फिर है पुण्य प्रति आनंद, यानी जो पुण्यवान व्यक्ति हमारे सामने आती है कभी, कि जैसे गुरु महाराज है हमारे, जिनको हम बहुत मानते हैं, जो हमारे लाइफ के आदर्श लोग हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति हमें आनंदित होना है, खुश होना है उनको देख के। और जैसे पाप, कोई पापी व्यक्ति है, हमें पता होता है कि इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत पाप किए हैं, कोई अच्छे काम किए ही नहीं, हमेशा बुरे वर्तन किया है, बुरे काम किया है, तो उसके प्रति क्या करना है? उपेक्षा करना है। उपेक्षा मतलब छोड़ देना है, उदासीनता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। ठीक है। उनका जो पुण्य, पहले जन्म का, पूर्व जन्म का जो भी उनके संस्कार है, उसके वजह से उन्होंने ये सब कर्म किए हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो उसको उपेक्षा कर देनी है। यानी अगर उसकी वजह से हमारा चित्त मलिन हो गया तो क्या होता है, फिर हम भी, हमारा चित्त भी शांत नहीं रहता है। तो अगर उसके पीछे हम ऐसे करेंगे, उन्होंने ना मेरे साथ ऐसा किया, उसने ना मेरे साथ ऐसा किया, तो उसने ना ऐसा बुरे काम किए, उसने उसके परिवार को भी खुश नहीं रखा, वो क्या करेगा, ऐसे। तो ऐसे सोचना ही नहीं है। उन सब बातों को सोच सोच के हमारा खुद का चित्त ही मलिन होता है, तो हम योग साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, हम वहीं अटके रहते हैं। जब हम चित्त प्रसन्न रहेगा तो ही हम किसी के सामने वाले का भी चित्त प्रसन्न कर सकते हैं, हम वही वाइब्रेशंस किसी और को दे सकते हैं। पर हमारा खुद का ही हम हमेशा रोते ही रहेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वे है, तो फिर हम उसी में अटके रहेंगे, हम हमारा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं कि एक बार गौतम बुद्ध जी को एक इंसान ने बहुत गालियाँ दी, बैड वर्ड्स कहे बहुत। तो अभी वो बैड वर्ड्स दिए तो जनरली सामान्य व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि जैसे को तैसा, किसी ने हमको गालियाँ देगी तो हम भी गुस्से हो जाएंगे, हम भी सामने दो दी तो हम 4 गालियाँ देंगे, ऐसे हो जाता है ना सामान्य इंसान। पर अभी हम लोग योग साधना में हैं, तो योगी व्यक्ति को क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना है।
तो उन्होंने मतलब क्या किया, कितना भी हम ताकतवान है फिर भी हमको चुप रहेंगे ऐसा अगर कोई समझता है तो भगवान बुद्ध या कोई क्या करेगा, या ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देगा या कोई करेगा उसको सामने प्रतिक्रिया देगा, दोनों चीज़ करेंगे। पर भगवान बुद्ध को उन इंसान ने पूछा कि मैंने तो आपको इतनी सारी गालियाँ दी फिर भी आपने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उन्होंने क्या कहा कि हे सद्गृहस्थ, तुमने मुझे गालियाँ दी लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की है। आपने मेरी तरफ कचरा फेंका लेकिन मैंने वो लिया ही नहीं, तो फिर मुझे उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे मैं स्वीकार ही नहीं करता उन गालियों का। इसलिए मैंने तुम्हें न प्रतिक्रिया दी न उसका मतलब चुपचाप सहन किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो ऐसे ही करना है, किसी ने हमारे प्रति बुरा भाव रखा है, किसी ने हमारे प्रति बुरा कर, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप हम हमारे श्वास पे ध्यान देंगे, अपने आप हम आंखें बंद करके हमारे साधना में तल्लीन रहेंगे, हम हमारा मंत्र जाप शुरू करेंगे, जो भी करेंगे, दिया ना उसने मेरे से बुरा किया ना, जाने दो, छोड़ दो, वो उसके कर्म धर्म, मैं मेरे आंखें बंद करके मेरे श्वास पे ध्यान दूँगी। ठीक है। और एक एग्जाम्पल है कि जैसे यीशु क्रिस्त थे कि वो करुणा सागर थे। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर चलो हमें खुद के लिए हमें दुख नहीं चाहिए, तो कितने लोगों के ऐसे लगता है कि दूसरों को भी दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों के दुखों प्रति सहानुभूति, हमारे मन में ऐसा भी भाव होना चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए और पूरे दुनिया को भी दुख नहीं चाहिए। हम जब मेडिटेशन के एंड में हम वो लेते हैं इंटेंशन बोलते हैं हमारे मन में, तब क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ खुश करे, मेरे परिवार की खुश करे और पूरे यूनिवर्स को भी खुश रखे। जो भी हम इंटेंशन, हम पूरे यूनिवर्स के लिए जब हम वो भावना छोड़ते हैं तो हमारा भी चित्त वैसा ही एकदम मतलब प्रसन्न रहने लगता है। किसी का दुख देखे, कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि अच्छा हुआ, उसको वैसा ही होना चाहिए, उसने ऐसा किया ना तो टिट फॉर टैट, अच्छा हुआ उसकी लाइफ में। किसी किसी को मन में अंदर गुदगुली होती है, भले हुआ उसका बुरा, इसने ऐसे ऐसे किया था ना तो अच्छा हो गया, ऐसा भी हो जाता है, सामान्य इंसान होते हैं हम लोग, तो होता है। पर वो ना होने के लिए हमको करुणा रखनी है। कोई अपना दुश्मन भी होगा ना, उसकी लाइफ में भी कुछ बुरा हुआ ना, तो हमें हमारे मन में करुणा भाव होना चाहिए। उसने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन हम योगी है ना, हम योग साधना करें, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रहा, सामान्य इंसान और योग साधक, इसमें बहुत ज़मीन आसमान। अगर हम ये भावना दे रहे हैं तो उसका मतलब हमको एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो लोग भी हमसे वैसा ही बर्तन करें, वो नहीं कर सकते। योग साधक रहेगा वो ही, अगर प्रॉपर कोई योग साधक रहता है तो वो ही इस तरह से बर्ताव कर सकता है, धीरे धीरे अपनी साधना की वजह से। ऐसे ही कोई नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट हम सोचे मन में मैंने सोचा और मैंने ऐसा भाव दिया, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होने लगेगा और आप अपने आप में चेंजेस महसूस कर पाओगे। अभी उन्होंने एक दिया है एग्जाम्पल। एक बार एक संत फ्रांसिस गार्डन में घूम रहे थे और गुलाब के कांटों को उनका हाथ लग गया, तो उसमें से उनका पूरा ब्लड आ गया। तो कोई रहेगा तो क्या करेगा, वो मुझे दुख रहा है, मुझे ये है वो है, ऐसे काटे गुलाब के। तो ऐसे नहीं, उन्होंने उनको क्या कहा, अरे बाबा तू इतना सुंदर है, पर ये कांटे तुझे क्यों दिए भगवान ने। उन्होंने उनके प्रति भी ऐसी भावना मतलब व्यक्त की कि ये कांटे, तू इतना सुंदर होकर ये कांटे तुझे क्यों मिले। तो उस कांटों की वजह से जो भी तेरे पास आते हैं तो उनको वो लग जाते हैं ना वो कांटे, और उसी क्षण उस गुलाब के सारे कांटे निकल गए। यानी इतनी उस संत की भावना, करुणा भाव में वो ताकत थी कि उसके जो कांटे थे वो वहीं के वहीं वो नीचे गिर गए कांटे सारे। ऐसा कर्म करने के बिना तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। कर्म तो हम कंटिन्यूस, हम ये एक श्वास ले रहे और छोड़ रहे, ये भी एक कर्म है। अभी हम अगर इधर कुछ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। पर वो कौन से कर्म करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो हमें हर बार उसके लिए अवेयर रहना है। और उसके लिए अवेयर हम कब रहेंगे, हमारे श्वास पे ध्यान होगा, हम ओमकार का जाप करेंगे, बहुत सारे वेज उन्होंने बताए हैं। तो वो सब की वजह से हम ये सब करते हैं।
जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई अगर पैसे वाला आदमी अगर कहीं पे दान धर्म करता है तो लोग क्या क्या बातें कहेंगे, अरे इतना काला पैसा कमाया है तो अभी वो काला पैसा उसको किधर तो भी पुण्य कमाना पड़ेगा, वो धोने के लिए पाप, इसके लिए उसने इतना बड़ा दान दिया है। कोई सोचेगा कि ये अगर आयकर यानी इनकम टैक्स चुकाने के लिए उसने डोनेशन किए हैं, ठीक है। कोई क्या सोचेगा कि उसका मतलब दान देने का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं, खुद के अहंकार को पोषण कर रहा है वो दान दे के, और खुद का फिर अभिमान सब जगह कहते फिरता है कि मैंने इतना डोनेशन किया, मैंने ये किया, मैंने इधर दान दिया, ऐसा। कोई सोचेगा, कोई कुछ और बात सोचेगा कि भाई बस इतना, समझो उसने कम दान किया, बहुत पैसे वाला है, तो कोई सोचेगा इतना पैसे वाला रह के भी इतना सही दान किया, इतने यहाँ पे तो तुम के, ऐसे हर एक के विचार में जैसे उसकी शक्ति रहेगी वैसे वैसे सोच आती। उससे अच्छा वो सब छोड़ के अगर हमने यह भावना रखी, अरे वाह वाह उसने इतना दान किया, कितने लोगों का भला हो गया, अगर हमने यही विचार मन में रखा ना तो हमारा चित्त मलिन नहीं होता है। हमने उसके लिए अगर अलग अलग भाव से उस बारे में सोचा तो उससे क्या हो गया, हमारा चित्त मलिन हुआ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अगर अपनी संस्था के लिए अगर ध्यान करता है, अच्छी हम जिसको जान पहचान करते हैं उसके लिए ध्यान करता है या उसके लिए काम करते हैं तो उसके लिए हम दान करते हैं, तो उसके लिए एक आनंद की भावना आती है, एक मन में अहंकार आता है, चलो मेरा उधर नाम भी लग गया, ऐसा है। पर हम जिन किसी को जानते भी नहीं हैं और ऐसी कोई संस्था को हमने दान दिया तो भी हमें मन में अगर खुशी की भावना है, विश्वास की भावना है, तो मतलब हमारा चित्त बिल्कुल साफ, हमने हमारा काम कर दिया। फिर आगे उन्होंने क्या करना क्या नहीं वो उनका काम है। जिस संस्था के लिए हम काम कर रहे हैं उसी के लिए दान देना, ऐसा नहीं। कोई और भी संस्था है, किसी के दूसरे के पहचान की भी संस्था है, उसको भी हमने दान दे दिया तो भी हमारे मन में तो भावना निरागस होनी चाहिए कि भाई ठीक है हमने दे दिया, हमारा काम हो गया। ऐसे अभी एक बार यीशु क्रिस्त ने देखा कि एक ग्रुप और वो सब मिलके एक स्त्री को पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ ऐसे, ये क्यों पत्थर मार रहे? तो लोगों ने कहा कि ये स्त्री प्रोस्टिट्यूशन करती है तो इसको पत्थर मार मार के फेंकना चाहिए, गांव में बुरे संस्कार पड़ेंगे। तो ख्रिस्त मनुष्य ने क्या कहा कि पापी को, ठीक है पापी को अगर पत्थर मारना ऐसा नियम है तो फेंको इस पे आप पत्थर, पर आप में से कौन ऐसा इंसान है कि जिसने कभी पाप नहीं किया, उसी इंसान ने पत्थर फेंकना है। तो सब चुप रहेंगे। कभी कभी किसी ने कुछ तो भी किया होगा ना, कभी ने किसी ने झूठ बोला होगा, कभी किसी ने कुछ किसी को मारा होगा, तो कुछ तो पाप तो किया ही होगा ना। तो ऐसा कोई भी पाप नहीं किया तो ऐसा आप इंसान बोलो तो उसको आप वो उसको हक है उसको मारने का, तो ऐसे रहता है। तो उससे सुनने के बाद कोई एक आदमी भी आया नहीं आगे पत्थर मारने को। तो ऐसे भाव होना चाहिए हमारे मन में। तो उन्होंने क्या कहा, हेट द सीन एंड नॉट द सीनर। तिरस्कार पाप कर्मों का करे, पापी मनुष्य का नहीं करना। कोई भी इंसान, सब में हमारे सब में हमको एक ईश्वर स्वरूप देखना है। ये भी ईश्वर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं भी, हम सब एक ईश्वर का स्वरूप है। जिसी ने बुरे काम किए हैं उसमें भी हमको ईश्वर देखना है, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसने किया। उसकी भी प्रगति होगी, वो भी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगा, उसकी भी आध्यात्मिक प्रगति आएगी। और उसकी स्टेजेस रहते हैं। पहले हमेशा कोई भी इंसान एकदम ऐसे तामसिक रहता है, फिर धीरे धीरे राजसिक की ओर, फिर सात्विकता की ओर बढ़ता है, तो उसको प्रोग्रेस होने को टाइम लगता है। तो उसके कर्मों का हमेशा, उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका अपोज करना है, न कि उसे इंसान ये बुराई है, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर की अच्छाइयाँ बाहर निकालने के लिए उसके जो बाहर जो तामसिकता है वो हटानी पड़ती है, तो वो धूल हटानी पड़ती है। बाकी अंदर से हर कोई अच्छा ही रहता है। तो अगर जैसे पाप कर्म को जो प्रोत्साहन देते हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तो उस पाप कर्म से अपने मन को, चित्त को मलिन करना
वो भी अच्छी बात नहीं। उन्होंने जो भी पाप कर्म किए हैं तो उनका जो भी है कर्म उसकी वजह से, तो हमें उसको तिरस्कार भी नहीं करना है और निंदा भी नहीं करनी है। तो ऐसे उन्होंने बताया। ओशो जी इसीलिए इसी के बारे में बताते हैं कि हमेशा हमको हमारे से उच्च साधकों से संबंध रखने हैं। हमेशा हमको जहाँ पे लगता है इस जगह मैं जाऊँगी तो मेरी एनर्जी डाउनफॉल होगी और इन लोगों के साथ मैं उठूँगी बैठूँगी तो मेरा चित्त प्रसन्न रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो वैसे लोगों से हमेशा संबंध रखने हैं। कि अगर हमारे से उच्च कोटि के साधकों से हम संबंध रखते हैं तो वो हमें एक लैडर मिलेगी आगे की तरफ प्रोग्रेस करने की, उसका लैडर के जैसा हमें उपयोग करना है। अगर ये हमें समझ में आता है, ये बिहेवियर हमें अगर होना है हमारा, तो हमारी फास्ट प्रोग्रेस रहेगी और हम उस देवत्व की तरफ जल्दी पहुंचने लगेंगे। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 मंत्र ध्यान में रखना, गांठ बांध लेना इस मंत्र की।